स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है डेंसिटी का। 2022 से कोई भी पेपर उठा के देख लो टिल 2026, इन चारों में से एक डेरिवेशन तो आना ही आना है। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके यूनिट टेस्ट को एक चैप्टर आता है हैलोजन डेरिवेटिव, जो है 7 मार्क्स का। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चॅनल। बाळांनो, मला माहिती आहे की आता तुमची युनिट टेस्ट येणार आहे, मग भले तुम्ही कॉलेजला जाताय किंवा ट्यूशन्सला जाताय किंवा कोचिंगला जाताय। अब मैम हम चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर के हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट को जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और अगर आपको लगता है कि मैम मेरे यूनिट टेस्ट को ये वाला भी चैप्टर आने वाला है, इसका भी आईएमपी दो, तो डू कमेंट द नेम ऑफ द चैप्टर बिलो, और उसका भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर, हमारे इंडेक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। अब सॉलिड स्टेट से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। विद दैट मैं वो क्वेश्चंस आपको ओरली भी बोलने वाली हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो बाळांनो। तोंड घेऊन बसू नका की वा 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 मॅम सांगताय प्रवचन, हा 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 चांगलं वाटतंय ऐकायला, मग पेपरमध्ये हेच आठवतं की सिओना मॅमनी सांगितलं होतं, पण मॅमनी काय सांगितलं होतं बाळांनो ते आपल्याला आठवत नाही, म्हणून नोटबुक आणि पेन घेऊन बसा। सबसे पहले यहाँ से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की डेफिनेशन आ सकती है, या क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिस्टिंग्विश आ सकता है, ठीक है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, और सेम आ सकती है व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो ये डेफिनेशन आ सकती है। विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है डेंसिटी का, जो फॉर्मूला बोलता है, क्या बोलता है, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, इस पे या तो सीधा सीधा डेरिवेशन आ सकता है या न्यूमेरिकल्स आ सकता है। उसके बाद इस चैप्टर की जान मतलब डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स में कौन से डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये 3 डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करना, स्कॉटकी, फ्रेंकल, इंटरस्टिशियल, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे सवाल आ सकता है, यानी बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, और अपना प्रिमिटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे यहां से सवाल आ सकता है। विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशंस है 3, जैसे प्रिमिटिव की पैकिंग एफिशिएंसी है 52%, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है 68% और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। ये 3 डेरिवेशंस है, कभी कभी इन 3 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है। नाउ विद दैट, इस चैप्टर में 3 और डेफिनेशंस है। What is diamagnetic, what is paramagnetic and what is ferromagnetic, ये तीनों डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहां से एक सवाल तो आ ही सकता है। What is diamagnetic, what is paramagnetic and what is ferromagnetic, तो ये तीनों आपको करना है with its definition and with its example। तो ये हुआ about solid state। Also solid state का जो वन शॉट है वो चैनल पे डला हुआ है, लाइव सेक्शन में नीचे नीचे जाओगे तो मिलेगा। And with that my dear students, not just the one shot, but मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स विद PYQs भी उस वीडियो में शेयर किए हैं। तो ये सारा हो गया सॉलिड स्टेट का हमारा IMP। उसके बाद सोल्यूशन। सोल्यूशन जो चैप्टर है वो होता है 6 मार्क्स के लिए, और यहां से मेनली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। अब एक और अच्छी न्यूज है कि सोल्यूशन का भी पूरा हैंड रिटन नोट्स डला हुआ है। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इस चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से करनी है। अगर आपके पास इस चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट नहीं होगी, तो इसी वीडियो के नीचे स्पैम हो जाना चाहिए फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, और मैं पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला लिस्ट आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद इस चैप्टर से हेनरीज लॉ या रॉल्ड्स लॉ, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है। आफ्टर दैट इस चैप्टर में 4 डेरिवेशंस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। कौन से 4 डेरिवेशंस है, तो अभी ध्यान से सुनो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, और ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। ये 4 डेरिवेशंस है, और मेरी गारंटी है ऑन यूट्यूब, ऑन
एयर बोल रही हूँ, इन चार में से एक डेरिवेशन पक्का आता ही आता है। 2022 से कोई भी पेपर उठा के देख लो टिल 2026, इन चारों में से एक डेरिवेशन तो आना ही आना है। आई रिपीट, lowering of vapor pressure in terms of molar mass, elevation in boiling point in terms of molar mass, या depression in freezing point in terms of molar mass, या osmotic pressure in terms of molar mass। Definitions के लिए osmosis, reverse osmosis and osmotic pressure की definition अच्छे से करनी है। I repeat, osmotic pressure, osmosis, reverse osmosis, ठीक है, osmosis, ठीक है, osmosis तो लिखा है, osmotic pressure, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके साथ और तीन डेफिनेशंस है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये तीनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस की डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करनी है। रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस की डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। उसके बाद व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ आना चाहिए। व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन आना चाहिए। और एक होता है व्हाट इज केबी एंड केएफ। केबी को हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड केएफ को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें 1 मार्क का सवाल आता है, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, व्हाट इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। तो ये हो गया अबाउट सोल्यूशन। यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स मैंने ओरली आपको बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। बोर्ड्स का सबसे फेवरेट सवाल है, प्रूव दैट pH plus POH is equal to 14। तो ये डेरिवेशन आपको आ सकता है, pH plus POH is equal to 14। उसके बाद ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इंपॉर्टेंट है। अब ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ वीक एसिड के लिए भी आ सकता है, वीक बेस के लिए भी आ सकता है। उसके बाद बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और यहां से वो आपको हेंडरसन इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ध्यान से सुनो। व्हाट इज बफर सोल्यूशन, डिफाइन बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन, ये आपको देख लेना है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आपको न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेने हैं। उसके बाद Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। प्रूव दैट, मतलब Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद व्हाट इज अर्हेनियस थ्योरी एंड व्हाट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। व्हाट इज अर्हेनियस थ्योरी, What is Arrhenius theory और what is Laurie Bronsted theory। ठीक है, इस पे सवाल आ सकते हैं। अरेनियस थिअरी काय बाळांनो आणि लॉरी ब्रॉन्स्टेड, स्पेलिंग लॉरीची व्यवस्थित लिहा, एक शब्द इकडा तिकडा झाला तर तुमचं छान होऊन जाईल, उगाच कशाला अर्धा मार्क घालवायचा है की नहीं। चलो, आफ्टर दैट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस आ सकता है। त्यानंतर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बाळांनो, हा जो चॅप्टर आहे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हा पूर्णच्या पूर्ण तुमचा 8 मार्काचा चॅप्टर आहे आणि ह्या चॅप्टर मधून डेफिनेशन येऊ शकते, डेरिवेशन येऊ शकतात, एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन येऊ शकतात, न्यूमेरिकल्स येऊ शकतात, काहीही येऊ शकतं। ठीक आहे, सगळ्यात आधी इथे एक W max चं डेरिवेशन आहे। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन चं ते 3 मार्क्स साठी येतं। 3 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आता है मैक्सिमम वर्क डन। उसके बाद W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या उसको PV वर्क डन भी बोलते हैं, वो अच्छे से करना है। व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या उसके बाद व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये भी आ सकता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ये ध्यान से रखना, याद कैसे रखना इसको याद। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करना है। उसके बाद डेफिनेशंस, यहाँ पे मैंने 74 लिखा है, यानी पेज नंबर 74 में टेक्स्ट बुक पे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारे डेफिनेशंस करने हैं। आई रिपीट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सारे डेफिनेशंस आपको यहाँ से करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी, न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन बॉन्ड एंथैल्पी, एंड हेस लॉ यहाँ से अच्छे से करना है। हेस लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है, so you can take a screenshot of all this।
उसके बाद नेक्स्ट आपके यूनिट टेस्ट को एक चैप्टर आता है हैलोजन डेरिवेटिव, जो है 7 मार्क्स का। अगेन अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, हैलोजन डेरिवेटिव्स का भी वन शॉट मैंने डाल रखा है विद माय हैंड रिटन नोट्स, तो वहां पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको अच्छे से क्या करना है, SN1 SN2 मैकेनिज्म अच्छे से करना है, फिंकलस्टन-श्वार्ट्ज रिएक्शन अच्छे से करनी है, रिएक्शन ऑफ PCl3 PCl5 एंड SOCl2, रिएक्शन ऑफ PCl3 PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, ये सारा आपको अच्छे से करना है। उसके बाद DDT का स्ट्रक्चर एंड DDT के यूजेस, उसके बाद सैंडमेयर्स रिएक्शन अच्छे से करनी है, सेडजेफ रिएक्शन अच्छे से करनी है और वुड्स कपलिंग रिएक्शन अच्छे से करनी है। डेफिनेशन में यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशियोमर्स, डेफिनेशन में यू शुड नो व्हाट आर इनैंशियोमर्स एंड डेफिनेशन में यू शुड आल्सो नो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे जो डेफिनेशंस है, ये सारे डेफिनेशंस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा हो गया हमारे महाराष्ट्र बोर्ड्स का। अब आप बोलोगे मैम हमने अब तक अगर MHT CET का प्रिपरेशन किया ही नहीं है तो हम क्या करें? तो जो बच्चों को MHT CET करना है और उनको ये सवाल है कि मैम क्या हम अभी भी MHT CET क्रैक कर सकते हैं जब 4.5 महीने बाकी है, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। और इसीलिए बेटूडी आपके लिए सरप्राइज आया है LA 2.0, जहां पे ये महाराष्ट्र की OG बैच है लक्ष्य 2.0 फॉर MHT CET। इसका लिंक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर MHT CET, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि पूरा सिलेबस डिटेल में होने वाला है, DPPs मिलने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग होने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टीज। तो MHT CET करना है, अब तक प्रिपरेशन नहीं किया तो LA 2.0 इज द राइट रोड मैप फॉर यू। ठीक है, ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। अब अगर कोई चैप्टर इसमें से मिस हो गया है तो डू कमेंट बिलो एंड टेल मी कि मैम हमको इस चैप्टर के IMP चाहिए, और अगर आपको उन IMP के आंसर्स भी चाहिए तो इस वीडियो पे आपको कमेंट करना है। और अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो कुछ चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएंगे। सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट और फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट जाता है या आपको कौन से चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो दैट वी कैन शेयर इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।